गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज आम पढ़मा कॉमन पाथवे फॉर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बुझीगला। रेस्पिरेशन जेन आम चैप्टरटा पढ़ुना प्लांट रेस्पिरेशन है सेटा कंप्लीट हो गला। एटा खाली लास्ट आज आम एटा पढ़मा कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। इटा पढ़ी सारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जिबा बुझल। आ गुटे अच्छे आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जेन अच्छे सेटा ऑलरेडी तुमे एनिमल रेस्पिरेशन रे पढ़ीच। सार पढ़े थे आरक्यू विषय रे तो सेटा सेम अच्छे से मुझे आउ सेटा नहीं पढ़ाए। तो ये चैप्टर रो आमर लास्ट जेन टॉपिक अच्छे दैट इज कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखो आज आमर टॉपिक है कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स। आगु भी कही देख आम रेस्पिरेशन के एम्फिबोलिक पाथवे बोलिकी कहूँ है। तो एम्फिबोलिक पाथवे का कहुचे इने कैटाबोलिज्म भी होचे एनाबोलिज्म भी होचे माने ब्रेकडाउन भी होचे आउ फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन और सिंथेसिस जेनटा सेटा भी होचे। तो सेही लगी ताके आमे एम्फिबोलिक पाथवे बोलिकी कहूँ। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स केनता गुटे कॉमन पाथवे के फॉलो करसन केनता गुटे पाथवे के का फॉलो करिकिना सेमानकर कंप्लीट ब्रेकडाउन हेसी सेटा आमे देखमा है। तो देखो फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट रो बताबी देन प्रोटीन देन फैट्स रो है। तो हम तुमे जानिछ कार्बोहाइड्रेट जेन अच्छे ग्लूकोज ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन होचे कि नहीं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे। तो हमें डिटेल प्रोसेस में लिखू जस्ट टिके टिके लिखमा ग्लूकोज ग्लूकोज भांगी की का हेसी सॉरी ग्लूकोज रो का हेसी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ऐसे जस्ट टिके टिके में लिखू छे हला ग्लाइकोलिसिस रे जेन ब्रेकडाउन होइतिला देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रो काना बनसी ना फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हला। तार परे इरा गुडे 6 कार्बन है तो इनो 3 कार्बन वाला दुईटा कंपाउंड बनसन गुटे होचे ना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हला। आ गुटे काना बनसी ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मने पडुछे इटा हमर ग्लाइकोलिसिस रे हेसी। तार परे ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु बनसी तुमर ना पायरुविक एसिड देन पायरुविक एसिड रु का बनसी एसिटाइल कोएंजाइम हला। एसिटाइल कोएंजाइम एके एंटर करसी क्रेब्स साइकिल। ई वे रे हमर ग्लूकोज रो कंप्लीट ब्रेकडाउन होचे हला कि नहीं। फर्स्ट ग्लूकोज ता पायरुविक एसिड हला पायरुविक एसिड ता फिर क्रेब्स साइकिल के एंटर करसी। तो तुमे जानि छ जे एरोबिक कंडीशन रे केतेटा एटीपी फॉर्मेशन हेसी 36 ऑलरेडी आमे प्रीवियस क्लास रे सेटा पढीछु जे केनता 36 एटीपी फॉर्मेशन होचे हला। नेक्स्ट देखो जदि प्रोटीन रो ब्रेकडाउन हला जदि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ता प्रोटीन है हला प्रोटीन भांगी केना काना देबा एमिनो एसिड प्रोटीन भांगले काना हेसी एमिनो एसिड देबा कि नहीं हला। एमिनो एसिड रे डीएमिनेशन हेबा हला। एमिनो एसिड रे डीएमिनेशन हला परे ये केने के एंटर करसी देखो पायरुविक एसिड के एंटर करसी। डीएमिनेशन हला परे पायरुविक एसिड के एंटर करला देन पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम हेबा फिर क्रेब्स
साइकिल के से जीवा बुझलो हेंता देखो फैट जदि फैट ब्रेक डाउन हला फैट ता माने काना देसी ना दुईटा जिंस देबा हला गुटे देसी तुमर फैटी एसिड आउ देसी ग्लिसरॉल बुझला फैट रो ब्रेकडाउन हेले काना देसी ना गुटे फैटी एसिड देसी आउ गुटे ग्लिसरॉल देसी ई माने केने जॉइंट हेबे देखो ए ग्लिसरॉल अछि ग्लिसरॉल आसवा इने के पहला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ने आसवा तार परे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे ग्लिसरॉल्डिहाइड सी फॉस्फेट के कन्वर्ट हेबा फिर इटा अंदर डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल के आसवा जब फैटी एसिड अछि फैटी एसिड का केने जॉइंट हवा ना फैटी एसिड आसी कि ना जॉइंट हवा डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल रे का हला जे ये ଗୋଟେ प्रोसेस ते हेसी बीटा ऑक्सीडेशन ये हायर क्लास बोले पढबो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड गुटे अछि हला तो बीटा ऑक्सीडेशन हे कि ना केने जॉइंट हवा ना क्रेब्स साइकिल रे जॉइंट हवा तो ई जेन स्ट्रक्चर जे तमे देखुछ बुझी हला कि ई स्ट्रक्चर रे समस्त आसी कि ना कि फाइनली जॉइन होछन क्रेब्स साइकिल हला तो क्रेब्स साइकिल रे गुटे कॉमन पाथवे होछ कि नि जदियो तुमर माने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ता कार्बोहाइड्रेट हेताओ प्रोटीन हेताओ किबा फैट हेताओ जे कोनोसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हेले मध्य से माने फाइनली केने के जाउछन क्रेब्स साइकिल के जाउछन तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स रो कॉमन पाथवे की है क्रेब्स साइकिल है देखो कार्बोहाइड्रेट की है ग्लूकोज ग्लूकोज डायरेक्ट एना भागी कि ना इने का हला क्रेब्स साइकिल ने के गला ई प्रोसेस रे हमें जानि छु जे 36 टा एरोबिक रे 36 टा एटीपी फॉर्मेशन हेसी इने हमें केता एनर्जी काउंट करवा देखो प्रोटीन प्रोटीन रो एमिनो एसिड हला एमिनो एसिड रो डीएमिनेशन हे ना पायरुविक एसिड ये डायरेक्ट केन के जॉइन करी छे पायरुविक एसिड के जॉइन करी छे आगु जॉइन ही छे के नी होई तो डायरेक्ट डीएमिनेशन हला परे पायरुविक एसिड के आसी छे तो पायरुविक एसिड रो एसिटाइल कोएंजाइम ए जते बेले हेसी तुमे जानि छ जे सते बेले केतेटा एनएडीएच फॉर्मेशन हेबा ना 1 NADH2 हला गुटे NADH2 प्लस क्रेब्स साइकिल रे तुमर केतेटा एटीपी फॉर्मेशन हेसी गुटे क्रेब्स साइकिल मने रखुथु हम केना कहू छै जे गुटे क्रेब्स साइकिल रे केतेटा एटीपी फॉर्मेशन हेसी 12 टा 12 ATP 1 NADH2 केतेटा एटीपी देबा 3 ATP 12 plus 3 केते हैला 15 ATP बुझला माने देखो जदी गुटे एमिनो एसिड अछि मुइटा 1 एमिनो एसिड रो कथा कहली जदी 1 एमिनो एसिड 15 टा एटीपी दउ छे माने को क्वेश्चन आसला जे 1 amino acid gives how many ATP molecule 15 ATP molecule then 10 amino acid gives how many ATP molecule 15 into 10 करबो केते हेबा 150 ई प्रकार क्वेश्चन आसी तो इना हमें गुटे एमिनो एसिड रो कथा हम कहली हेंदा जतेटा एमिनो एसिड रो कथा तुमके पचराबा से अनुसार मल्टीप्लाई करते जीवो तमे जानलो जे एमिनो एसिड ता डीएमिनेशन हला करे केने जॉइन होचे पायरुविक एसिड रे जॉइन होचे पायरुविक एसिड रू एसिटाइल कोएंजाइम ए जते बेले फॉर्मेशन हेसी तते बेले 1 NADH2 फॉर्मेशन हेसी 1 NADH2 रू केतेटा एटीपी बाहरबा 3 टा एटीपी बाहरसी क्रेब्स साइकिल गुटे क्रेब्स साइकिल रू केतेटा एटीपी बाहरबा 12 टा एटीपी बाहरसी तो 12 plus 3 केते हला 15 माने 1 amino acid gives how many ATP molecule 15 ATP molecule से अनुसार तमे हिसाब करबो जतेटा पचरेथिबा से अनुसार कैलकुलेट करबो नेक्स्ट देखो जदि हम फैट रो कथा देखमा फैट से कोन होचे फैट ता ब्रेक डाउन हला परे काना काना दोछे ना फैटी एसिड आ ग्लिसरॉल किंतु इला केन प्रकार और फैट है तार ऊपर डिपेंड करबा बुझे लागी जदी इटा जेना कि तुम डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स इसी मोनोग्लिसराइड फैट डाइग्लिसराइड फैट ट्राइग्लिसराइड
मोनोग्लिसराइड फैट। तो मन रखि मोनोग्लिसराइड फैट जेतेबेले ब्रेकडाउन हेबा सेतेबेले गुटे फैटी एसिड और गुटे ग्लिसरॉल देबा। डाइग्लिसराइड फैट जेतेबेले ब्रेकडाउन हेबा दुईटा फैटी एसिड और गुटे ग्लिसरॉल देबा। ट्राइग्लिसराइड फैट जेतेबेले भांगी जिबा दुईटा फैटी एसिड और गुटे ग्लिसरॉल देबा। से अनुसार एनर्जीटा कैलकुलेट करबो। ई रेस्पिरेशन चैप्टर टा बहुत ही इंपोर्टेंट है। इने बहुत एंदा बुले बुला किना क्वेश्चन पचरासी जे केने केतेटा एटीपी फॉर्मेशन हेसीटा बुझियला। सेही पई मुईटा बतो छे कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। ई कॉमन पाथवे रे आमे गुटे कथा जानला जे समस्ते फाइनली केने के आसुछन क्रेब्स साइकिल ने आसुछन। तो इटा जानला परे आमे एनर्जी भी कैलकुलेट करि पारमा। जेंता कि जदी गुटे ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन होछे एरोबिक कंडीशन रे तो एरोबिक रेस्पिरेशन रे केतेटा एटीपी बाहरबा 36 टा एटीपी फॉर्मेशन हेसी बुझलो। जेटा कि आमे पूरा भल से कैलकुलेट करि किना देखि छु ऑलरेडी। प्रोटीन रे काना होचे प्रोटीन टा जेतेबेले भांगी जेसी एमिनो एसिड देबा। एमिनो एसिड रे डीएमिनेशन होला परे पायरुविक एसिड फॉर्मेशन करसी। तार माने प्रोटीन टा डायरेक्ट काना देला पायरुविक एसिड देला। पायरुविक एसिड रो काना तयारी होचे एसिटाइल कोएंजाइम ए तयारी होचे। जेतेबेले पायरुविक एसिड रो एसिटाइल कोएंजाइम ए तयारी हेसी केतेटा NADH2 बाहरबा 1 NADH2 बाहरसी। तमे जानि छो जे गुटे NADH2 केतेटा एटीपी देसी ना 3टा एटीपी देसी बुझलो। नेक्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए केने के जीवा क्रेब्स साइकिल के जीवा। आमे जानि छु जे क्रेब्स साइकिल दुई थर हेसी किंतु इना गुटे रो कथा पड़ी जे तो गुटे क्रेब्स साइकिल रु केतेटा एटीपी मिलसी 12टा एटीपी मिलसी। तो इने हला 12टा इने मिलला 3टा तो 12 + 3 केते हला 15 एटीपी। तो 1 एमिनो एसिड gives how many ATP molecule ना 15 ATP molecule। हेता फैट रो देखा हम हिसाब करना है ग्लिसरॉल टा केने के वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट माने पायरुविक एसिड जेतेबेले फॉर्मेशन होचे इने ताके केतेटा एटीपी मिली जिबा दुईटा एटीपी आ गुटे NADH2 हला ताके केतेटा एटीपी मिलबा। ग्लिसरॉल रो देखो कथा हम कहूचे ग्लिसरॉल टा फाइनली केने के जाइछे पायरुविक एसिड तो हमें देखू पायरुविक एसिड तो इने केतेटा मिलबा ताके एटीपी दुईटा एटीपी मिलबा आ 1 NADH2 मिलबा माने 3टा एटीपी हला। तापरे ई क्रेब्स साइकिल रु केतेटा मिलबा 12टा 12 15 17 हला माने टोटल 17 एटीपी। तो गुटे ग्लिसरॉल रु केतेटा एटीपी तमे पाई पारबो 17टा एटीपी। ग्लिसरॉल टा जेतेबेले पायरुविक एसिड तो बनुछे पायरुविक एसिड फॉर्मेशन करूछे माने दुईटा एटीपी आ गुटे NADH2 देबा कि ग्लाइकोलिसिस के पूरा फॉलो करूछे कि नी। नेक्स्ट पायरुविक एसिड रु अच्छा इन आउट होचे पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम ए जेतेबेले फॉर्मेशन हेबा इन आउट देबा आ गुटे NADH2 देबा हला। एतकी रे होचे पायरुविक एसिड तो ग्लिसरॉल टा जेतेबेले पायरुविक एसिड तो आसुचे एतकी रु तो तयारी हिचे माने ग्लिसरॉल टा कन्वर्ट हिचे पायरुविक एसिड तो गुटे NADH2 दुईटा एटीपी मिलला हला। हेंदा पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम ए हला बेलके फिर आ गुटे NADH2 मिलला हला। फिर क्रेब्स साइकिल रु 12टा माने तुमर हला केते 3 5 6 7 8 पूरेटा हला टोटल बुझिला कि टोटल 20 एटीपी हमके मिलबा ग्लिसरॉल। बुझी होचे कि नहीं हबा ग्लिसरॉल टा फैट टा भांगी किना फैटी एसिड देला ग्लिसरॉल देला। आमे ग्लिसरॉल रो भी काउंट करमा फैटी एसिड रो भी काउंट करमा। तो ग्लिसरॉल टा जाई किना केते दूरे होचे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड तक जेहेतु बनौछे का केतेटा एटीपी मिलबा ना दुईटा एटीपी आ गुटे NADH2। तो गुटे NADH2 लिखि देली दुईटा एटीपी लिखि देली। गुटे NADH
दुईटा एटीपी अच्छे पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाला बेल के केतेटा NADH2 मिलबा गुटे NADH2 नेक्स्ट क्रेब साइकिल रु केतेटा एटीपी मिलबा 12टा तो 3 + 2 + 3 + 12 3 3 6 2 8 12 + 8 केते हला 20 हला कि 20टा एटीपी होची हेंदा फैटी एसिड तो जदि इटा मोनोग्लिसराइड फैट थिबा तो गुटे फैटी एसिड बाहरबा तो गुटे फैट रु केतेटा हेबा एटीपी इ डायरेक्ट केने के जाई छै क्रेब साइकिल ने के देखो जाई छै तो क्रेब साइकिल जाई छै माने 12टा एटीपी बुझलो एतकी सब बुझी हला कि नहीं आउ थोड़े कोइ दउ छै देखो किछि कंफ्यूज हेबार किछि आवश्यकता ही नहीं न बहुत इजी जिंस है आमे 10 पर पढ़ानो केने केतेटा एटीपी बाहरु छैटा ग्लूकोज रो तो किसी डाउट नहीं थिबा ग्लूकोज रे हमर 36 टा एटीपी बाहरु छी एरोबिक कंडीशन रे आमे जानला जे ग्लूकोज ता भाई के ना 36 टा एटीपी हला 36 टा प्रोटीन रो तुम केतेटा हला ना 15 टा फैट रो जते बेला हमें कैलकुलेट करू छु फैट ब्रेकडाउन हेले ग्लिसरॉल बाहरु छे फैटी एसिड बाहरु छे ग्लिसरॉल टा काना बनै छे पायरुविक एसिड माने इने पायरुविक एसिड बनाला बेलके ताके इटा जेतु ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ताके काना हेबा ना गुटे दुईटा एटीपी गुटे NADH2 मिलबा पायरुविक एसिड रु एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाला बेलके गुटे NADH2 मिलबा क्रेब साइकिल रे 12टा मिलबा तो कैलकुलेट कर दियो टोटल 20 एटीपी हला कि नहीं फैटी एसिड जेन अच्छे फैटी एसिड रे डायरेक्ट बीटा ऑक्सीडेशन हेकिना इटा क्रेब साइकिल लेके जाउ छे तो क्रेब साइकिल रे केतेटा एटीपी फॉर्मेशन हेसी गुटे क्रेब साइकिल रे 12टा तो इने केतेटा एटीपी हेबा 12टा जदि इटा डाइग्लिसराइड हेथिता बेले इने दुईटा फैटी एसिड थिता माने 24टा बनता बुझियला कि हे हिसाब रे कैलकुलेट करबो तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स हला तो इटा हमर जेन चैप्टर हम पढुतला प्लांट रेस्पिरेशन सेटा पूरा कंप्लीट हे गला इथिरे देखो बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माने अछि जेंता कि ग्लाइकोलिसिस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है क्रेब साइकिल पूरे लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हला बहुत सारा शॉर्ट नोट्स माने अछि जेंता कि आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टा पूरे शॉर्ट नोट है हला देन तुमर एनर्जी सीट ऑफ रेस्पिरेशन टा गोटे शॉर्ट नोट हेबा देन हमर असला डिफरेंशिएशन हेबा एरोबिक एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल तो ये चैप्टर टा बहुत इंपोर्टेंट है बहुत से पढ़बो बुझियला ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।